यूपी के सीएम योगी के ने शहीद के बेटे से किया वादा निभाया। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिले। टीकमपुर गांव में शहीद के घर वालों से मिले योगी। 12 दिन के अंदर घर आने का किया था वादा। 1 मई को पाकिस्तान की बर्बरता से शहीद हुए थे प्रेम सागर। अंतिम संस्कार की जगह गए योगी। यूपी के संभल में अल्पसंख्यकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। डर से कई परिवार घर छोड़कर फरार। एक लड़के पर दूसरे समुदाय की बहू को भगाकर ले जाने पर शुरू हुआ हंगामा। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर डीआईजी भी थे मौजूद। बूचड़ खानों पर यूपी सरकार का झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस को रिन्यू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तय की समय सीमा। 17 जुलाई तक स्लॉटर हाउस और मीट शॉप के लिए नए लाइसेंस जारी करने को कहा। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। अचलताल में भैंस काटने वाले कसाईयों की पिटाई की। भीड़ ने कसाईयों को पुलिस से छुड़ाकर बरसाए लात घूंसे। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 गुटों में झड़प के बाद कर्फ्यू। उग्रवादियों ने एक दूसरे पर किया पथराव। कई गाड़ियों में आग लगाई। भीड़ को काबू करने के लिए गई पुलिस पर भी हुआ पथराव। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर पलटवार। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर करार दिया। कल मायावती ने नसीमुद्दीन को बताया था टेपिंग ब्लैकमेलर। कहा अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए किया मायावती का फोन टैप। नसीमुद्दीन ने मायावती को दी चुनौती। कहा एमपी एमएलए नहीं, नगर पालिका चुनाव लड़कर दिखाएं। लखनऊ में हजरतगंज थाना पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। स्वाति सिंह मामले में बयान दर्ज। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह की बेटी के खिलाफ की थी टिप्पणी। पूरे मामले के लिए मायावती को ठहराया जिम्मेदार। अनशन के तीसरे दिन कपिल मिश्रा पहुंचे राजघाट। प्रार्थना करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। राजघाट पर कपिल मिश्रा ने बापू को दी श्रद्धांजलि। रविवार को 3 बड़े खुलासे करने का दावा किया। कपिल मिश्रा की मां का केजरीवाल को खत। कहा झूठ तुम्हारे काम नहीं आएगा। भगवान से डरने को कहा। कपिल मिश्रा को बीजेपी एजेंट बताने पर अरविंद केजरीवाल पर भड़की अन्नपूर्णा मिश्रा। कहा मेरा बेटा सच का एजेंट। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को देगा मौका। हाल में इस्तेमाल ईवीएम की छेड़छाड़ के सबूत दिखाए। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की चली 7.5 घंटे बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चैलेंज की नहीं बताई तारीख। बैठक को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया संबोधित। अगला लोकसभा चुनाव वीवीपैट से कराने पर ऐलान। सिसोदिया के मुताबिक चुनाव आयोग ने हैकाथॉन से किया इनकार। बार बार कहा ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं। सौरभ भारद्वाज ने कहा बैठक में कुछ नया नहीं हुआ। चुनाव आयोग ईवीएम को हमें नहीं लगाने देगा हाथ। चुनाव आयोग की बैठक में आप की तरफ से डिप्टी सीएम सिसोदिया मौजूद। मोबाइल पर बिजी नजर आए। एलजेपी नेता संजय सर्राफ का आरोप ईवीएम पर बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे थे सिसोदिया। बैठक में शिवसेना ने विपक्ष के सुर में मिलाए सुर। बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने की मांग की। बैठक में बीएसपी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को कहा। टीएमसी ने भी कहा ईवीएम टेम्पर प्रूफ नहीं। जेडीयू ने बैलेट पेपर से चुनाव का किया विरोध। संजय झा ने कहा हमने बिहार में देखा है ईवीएम का इस्तेमाल। ईवीएम पर खुलकर सामने आए जेडीयू और आरजेडी के मतभेद। आरजेडी ने बैलेट पेपर का किया समर्थन। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ी टिप्पणी। कहा शादी खत्म करने का सबसे घटिया तरीका। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद का तर्क। महिलाएं ने कहा नामे में एक शर्त डालकर 3 तलाक को नकार सकती है। सलमान खुर्शीद ने कहा ट्रिपल तलाक घिनौना पर वैध। कोर्ट ने पूछा क्या पाप शरीयत का हो सकता है हिस्सा। जेठमलानी ने 3 तलाक की आलोचना की। कोर्ट में कहा संविधान के बराबरी के अधिकार से जुड़े आर्टिकल 14 का उल्लंघन। हेरल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यंग इंडिया के खिलाफ आयकर जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। यंग इंडिया ने आयकर नोटिस के खिलाफ दी थी याचिका। हाईकोर्ट में आयकर विभाग के पास जाने को कहा। हाईकोर्ट का तर्क आयकर विभाग के जवाब से संतुष्ट न होने पर हमारे पास आए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के फैसले को बताया अपनी जीत। 2014 में दी थी याचिका। कांग्रेस नेता सिंघवी का झटका मानने से इनकार। कहा कोर्ट ने कंपनी को आयकर विभाग के सामने आपत्ति जताने की मंजूरी दी। कांग्रेस ने कहा सोनिया और राहुल की पेशी की खबर गलत। सरकार पर गलत खराब प्लांट करने का आरोप। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता सरकार को लगा झटका। आरएसएस से जुड़े स्कूलों पर बैन के आदेश पर लगाई रोक। कोलकाता की जामा मस्जिद के शाही इमाम का भड़काऊ बयान। बंगाल में मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराने की कोशिश। इमाम बरकती ने बीजेपी को वोट देने पर मुसलमानों को पीटने वाला बयान देने से किया इनकार। बयान तोड़मोड़ कर पेश करने का आरोप। श्रीनगर में जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा। सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी पत्थर बरसाए। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बांदीपुर और शोपियां में भी हुई झड़प। लेफ्टिनेंट फयाज के हत्यारों पर कश्मीर पुलिस ने रखा इनाम। शोपियां में लगाए गए पोस्टर में 3 आतंकियों की तस्वीर। सुराग देने वाले को इनाम देने का किया ऐलान। फयाज को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। कहा एक्शन नहीं शब्दों से खेल रही है सरकार। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने फुल टाइम रक्षा मंत्री का मुद्दा उठाया। कहा केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खिलौना बनाया। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक फायरिंग। बीएसएफ का एक जवान जख्मी।
पीतल पोस्ट पर फेंसिंग के आगे सरकंडे की कटाई कर रहा था बीएसएफ जवान। पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाकर फायरिंग की। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट पीयूष सिंह का अपमान, हाईकोर्ट में अधिकारियों ने किया फोन जब्त। भारतीय महिला उज्मा के साथ जबरन शादी के मामले में अदालत पहुंचे थे डिप्लोमेट, बाद में लौटाया गया मोबाइल। ट्रंप प्रशासन ने कहा भारत और पाकिस्तान के संबंध और हो सकते हैं खराब। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान ने नहीं दिखाई गंभीरता। यूएस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की सेनेट के सामने पेशी, भारत अफगानिस्तान पर और हमले की जताई आशंका। पीएम मोदी ने लंका में तमिलों के साथ की चाय पर चर्चा, कहा चाय के कारण आप में और मुझ में एक समानता। पीएम ने डिकोया में तमिल समुदाय को किया संबोधित, सिंहलियों के साथ टकराव नहीं, सेलिब्रेशन की सलाह। पीएम मोदी ने श्रीलंका से पाकिस्तान को घेरा, कहा दुनिया में शांति को नफरत और हिंसा से भरी मानसिकता से खतरा। पीएम मोदी लंका में बैसाख फेस्टिवल में हुए शामिल, कहा बुद्ध का संदेश हिंसा के बढ़ते दायरे को जवाब। श्रीलंका को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, डिकोया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कैंडी में श्री दालदा मालेगांव मंदिर भी गए प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना थे साथ। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, सीपीएम वर्कर मर्डर केस में आरोपी था शख्स। किसान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष दानवे के बयान पर शिवसेना का विरोध जारी, पूरे विदर्भ में किया प्रदर्शन। किसानों को अब शब्द कहने के बाद डैमेज कंट्रोल में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष दानवे बैलों संग हल जोतते तस्वीर सामने आई। दिल्ली में मीसा जमीन डील पर बीजेपी का हल्ला बोल, लालू पर लूट की राजनीति का आरोप। रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल, क्या नीतीश स्पेशल कोर्ट बनाकर लालू की संपत्ति करेंगे जब्त। मीसा पर दिल्ली के बिजवासन में कौड़ियों के भाव फार्म हाउस खरीदने का आरोप, संदिग्ध कंपनी के जरिए हुआ भुगतान। दिल्ली के बिजवासन में 7 एकड़ की जमीन का सौदा केवल 1 करोड़ 40 लाख में हुआ, एक चैनल ने किया दावा। खुलासे के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल, सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की। बिहार के गया में जब्त 1280 बोतल विदेशी शराब नष्ट की गई, डीएम की मौजूदगी में कार्रवाई। 950 पाउच देशी शराब भी नष्ट की गई। डीएम के मुताबिक शराबबंदी के दौरान जब्त गाड़ियों की होगी नीलामी। मिशन 2019 पर अगले महीने मुंबई जाएंगे अमित शाह, पार्टी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात। मुंबई में पेशी के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दयानंद की शॉपिंग की तस्वीर, 7 पुलिसकर्मी भी मौजूद। विजय कुमार सारस्वत जेएनयू के नए चांसलर बने, नीति आयोग के थे सदस्य। उपहार केस में आरोपी अंशुल बंधुओं को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सबूतों से छेड़छाड़ का मामला जारी रखने का आदेश। शिरडी के साईं को मिला अनोखा चढ़ावा, दान के तौर पर ट्रस्ट को दी गई 32 करोड़ की 2 इमारतें। मुंबई के विधायक हितेंद्र ठाकुर ने फाइल ट्रस्ट को सौंपी इमारत के दस्तावेज, मुंबई में बनी दोनों इमारत में है कुल 228 कमरे। नागपुर में साईं मंदिर को 3.5 किलो सोने से सजाया गया, कुल 1.25 करोड़ से अधिक का खर्च। सोने की कारीगरी के लिए अमृतसर से बुलाए गए थे कारीगर, 28 दिनों में साईं बाबा को सजाया। कोयम्बटूर में आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची मूर्ति ने बनाया रिकॉर्ड, बसे बड़े चेहरे वाली स्टैच्यू का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली के लोधी रोड पर नशे में धुत लड़की का ड्रामा, लाल ऑडी कार पर नाचते हुए तस्वीर वायरल। कार की पिछली सीट पर खड़े होकर शोर करती नजर आई लड़की, हंगामे की वजह से कई जगह लगा जाम। 5 महीने बाद खुला 434 किलोमीटर लंबा लेह श्रीनगर रोड, सर्दियों में बर्फबारी के कारण होता है बंद। हेपेटाइटिस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएंगे अमिताभ बच्चन, WHO के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने। अब खबर देखिए महानगरों की। दिल्ली के मायापुरी में डीटीसी की चलती बस में लगी आग, यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाला गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, उत्तमनगर से नारायणा जा रही थी बस। दिल्ली के पटपरगंज की फार्मा फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझाई, एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने महिला के पति को 2 बार मारने की कोशिश की। दोनों बार गोली युवक को घायल करके निकली, 5 साल से कर रहा था पीछा। नोएडा के सेक्टर 12 में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लड़कों और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया। किराए के मकान में सेक्स रैकेट चला रहा था ओम प्रकाश नाम का शख्स, पुलिस कर रही है पूछताछ। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे पर टच करने के बाद जेट एयरवेज फ्लाइट की दोबारा लैंडिंग। एम्स की टीम ने तुगलकाबाद डिपो को दूसरी जगह शिफ्ट करने का दिया सुझाव, गैस लीक की वजह से 450 बच्चे हुए थे बीमार। अब खबर राज्यों से। पटना में बेखौफ हुए बदमाश, पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी से पिस्तौल दिखाकर लूटी सोने की चेन। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी पूर्व मंत्री की पत्नी, चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हुए लुटेरे। यूपी के मऊ में 2 मंचलों की पेड़ से बांधकर पिटाई, महिलाओं ने भी जूतों चप्पलों से पीटा। मंचलों की एक महिला के घर में घुसने पर भड़के गांव वाले पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। मथुरा में स्कूली बस पलटी, घायल आधा दर्जन बच्चों की हालत गंभीर। भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के टॉप फ्लोर पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू।
दरभंगा में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के विरोध में वीएचपी का बंद, कई ट्रेनें रोकी, सड़क जाम की। यूपी के एटा में नायब तहसीलदार पर तेल माफियाओं का हमला, अधिकारी पर केरोसिन छिड़ककर जलाने की कोशिश। डीजल में मिलावट की शिकायत के बाद पहुंचे थे तहसीलदार, अधिकारी ने किसी तरह भागकर बचाई जान। ठाणे में म्युनिसिपल कमिश्नर की दबंगई, एक ऑटो वाले समेत 2 दुकानदारों को पीटा। अतिक्रमण हटाने के लिए बाउंसर्स के साथ पहुंचे थे संजीव जायसवाल, एक दिन पहले डिप्टी कमिश्नर की पिटाई से थे नाराज। गुजरात के वडोदरा में नाचते नाचते दूल्हे को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। दोस्त के कंधे पर बैठकर नाच रहा था 23 साल का दूल्हा सूरज सोलंकी, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। गया के वजीरगंज में दिखी अनोखी शादी, स्टेज पे ही दुल्हन ने बारातियों को दिया बेटी बचाओ का संदेश। गोवा के सियोलिम गांव में अज्ञात युवती का मिला जला हुआ शव, स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के पास देखा। मैसूर में शाही महल के एफबीआई एटीएम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जोरदार धमाका, 20 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान की सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर के काफिले को बनाया निशाना, धमाके में अब्दुल गफूर घायल। बेल्ट एंड रोड समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे पाक पीएम नवाज शरीफ, 28 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। वन बेल्ट वन रोड के जरिए नया सिल्क रूट बनाना मकसद, एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़ेगा सीधा संपर्क। चीन ने सिल्क रोड समिट के लिए यूएस जापान को मनाया, नेपाल भी हुआ शामिल। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की तस्वीर जारी की, अमेरिका हुआ नाराज। बुधवार को वॉशिंगटन में लावरोव से मिले ट्रंप, रूस के राजदूत भी थे मौजूद। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने रूस से रिश्तों को नकारा, कहा कोई आर्थिक हित नहीं है। खाड़ी के देशों से विदेशी उड़ान में लैपटॉप टैबलेट पर बैन संभव, यूएस और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने अहम बैठक की। अमेरिका में टोर्नेडो और ओले का कहर, ओक्लाहोमा, आरकांसस, मिसूरी और कैंसस सबसे ज्यादा प्रभावित। तूफान से सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान, स्थानीय प्रशासन के मुताबिक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। अमेरिका के न्यू जर्सी में शूटआउट के आरोपी का 35 घंटे बाद सरेंडर, गोलीबारी में एक व्यक्ति की हुई थी मौत। सीरिया के होम्स में सेना और आईएसआईएस में जंग जारी, बमबारी में आईएसआईएस के ठिकानों को नष्ट करने का दावा। सीरिया के कुर्द लड़ाकों का दावा, रक्का में आईएस के ठिकानों पर जल्द करेंगे कब्जा। अमेरिकी जनरल जेफे बोटल ने इराकी सेना को दी बधाई, मौसूल में आईएस को खदेड़ने पर जताई खुशी। आईपीएल में पुणे के खिलाफ दिल्ली की पहले बैटिंग डेयरडेविल्स टीम में ब्रेथवेट को जगह नहीं। सहवाग के मुताबिक सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग रोकना मुश्किल, कहा खिलाड़ी खुद बने जिम्मेदार। पॉन्टिंग ने चुनी अपनी सर्वकालीन आईपीएल 11, धोनी को चुना कप्तान, टीम में 7 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ी। 2019 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसी, एक इंटरव्यू में दिया संकेत। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 376 रन, अजहर अली ने जमाया शानदार शतक। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची साक्षी मलिक, कजाकिस्तान के पहलवान को दी मात। खबरें बाजार की। मार्च महीने में आईआईपी ग्रोथ घटकर 2.7% रही, सरकार ने बदला आधार वर्ष। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर ने की राहत, घटकर 2.99% तक पहुंचा आंकड़ा। थोक महंगाई दर भी 4 महीने के निचले स्तर पर, अप्रैल में 3.85% पहुंचा आंकड़ा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 62 अंक नीचे 30,188 पर बंद। इन्फोसिस ने जुलाई तक टाला कर्मचारियों का इंक्रीमेंट, कर्मचारियों में छटनी का डर। और अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। अब्राम के आर्यन का लव चाइल्ड होने की अफवाह पर शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी, कहा नई दुनिया में वर्चुअल बना रियलिटी। जस्टिन बीबर के लिए सचिन के बेटे अर्जुन की दीवानगी, चोट के बावजूद बैसाखी के सहारे शो देखने पहुंचे। भारत की मेहमान नवाजी के दीवाने हुए जस्टिन बीबर, गिफ्ट में हनुमान का पेंडेंट लेकर वापस लौटे। बॉलीवुड को लेकर परिणीति के बिंदास बोल, 3 दिन खबरों में ना रहो तो करियर खत्म समझो। 16 मई को लॉन्च होगा सलमान की ट्यूबलाइट का रेडियो सॉन्ग, सलमान ने ट्विटर पर फैंस से शेयर किया। टाइगर जिंदा है के सेट से सामने आई सलमान कटरीना की नई तस्वीर, अब अबू धाबी में कर रहे हैं शूटिंग। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना के रोल को आमिर ने किया कंफर्म, ट्विटर पर लिखा हमारा आखिरी ठग आ गया। संजय दत्त की रियल लाइफ प्रेमिका बनेंगी सोनम, राजकुमार हिरानी ने बायोपिक के लिए दिया मौका। कपल के शो में पहुंची मनीषा कोइराला, फिल्म डियर माया का किया प्रमोशन। विपुल शाह की फिल्म में काम कर सकते हैं सैफ, ड्रग्स पर एक आर्टिकल पढ़ने के बाद फिल्म बनाने का फैसला। अक्षय की पैडमैन के सेट पर रियल लाइफ के पैडमैन से मिली ट्विंकल, ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। सामने आया हुमा कुरैशी की हॉरर फिल्म दोबारा का नया पोस्टर, 2 जून को होगी रिलीज।